हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे आप लोग, पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं बहुपद। बहुपद में काफ़ी चीज़ें हम लोग ने सवाल पढ़े हैं, साथ में फार्मूले पढ़े हैं। चलिए अब उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अगर जिसने भी पहली क्लास ना देखी हो तो स्टार्टिंग से देखिए। ये चौथी क्लास है। आज ये पार्ट नंबर कौन सा है, 4 है। चलिए द्विघात समीकरण एक बार और समझते हैं। भाई द्विघात समीकरण क्या होता है। देखो द्विघात समीकरण होता है जैसे ax² + bx + c दिया गया है, ठीक है ना। जहां a इज नॉट इक्वल टू 0, इसमें x की पावर कितनी है, x की पावर 2 है, तो द्विघात समीकरण, ठीक है ना। जितनी पावर होगी उतना ही समीकरण बनके तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अगर देखा जाए तो x की पावर कितना है, 2 है, तो इसके शून्यांक कितने आ जाएंगे, तो इसके शून्यांक भी 2 आ जाएंगे। अगर बात किया जाए इसके मूल कितने आएंगे, तो भी 2। तो शून्यांक बोलो या मूल बोलो, बात बराबर हो गई। तो अगर बात किया जाए कि भाई शून्यकों का योगफल क्या होता है, तो याद रखना -b/a। b अगर मान लो यहाँ पर लिखा है, जैसे हमने लिख दिया 2x² और प्लस का 5x और प्लस का हमने लिख दिया, ये लिख दिया 7, इतना लिख दिया हमने, ठीक है ना। तो ध्यान समझना, पहले इसको समझो, फार्मूले समझो। शून्यकों का योगफल क्या होता है, तो -b/a। तो मतलब जो x का गुणांक लिखा है उसका कर देंगे माइनस, और अपॉन में क्या कर देंगे, ये x² का गुणांक क्या है, a है, तो x² का गुणांक हो जाएगा। अब बात करते हैं बेटा शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तो क्या होता है c/a। c क्या है, अचर पद है, और x² क्या है, ये है x² का गुणांक, ये क्या है अपना x² का गुणांक हो गया। जैसे ये दिया गया, अगर हम मान लें कि शून्यकों का योगफल, मतलब कि ऐसे शॉर्ट में कर दे अल्फा प्लस बीटा, एक शून्यक माना अल्फा, एक शून्यक माना बीटा माना, तो अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा, b/a, और माइनस लगा दे तो -b/a। b कितना, अगर कंपेयर कर दो देखो ax² प्लस bx और प्लस c, तो बेटा यहाँ पर देखो x कॉमन हो गए, तो बेटा a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आएगी। यहाँ पर अगर देखा जाए तो b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू कितनी है, तो बोलोगे b = 5 आ गया। यहाँ पर c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो c = कितना आ गया, 7 आ गया। ये अपने पास हो गया, ये अपने पास हो गया। कोई यहाँ तक समस्या किसी को नहीं है। तो अल्फा प्लस बीटा होता क्या, -b/a। तो बेटा b कितना है, 5 है, और a कितना है, 2 है, तो लगा दिया हमने, माइनस लगा दिया। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। क्या होता है, देखो c/a, ठीक है ना, याद रखना c/a। तो c यहाँ पर क्या है, 7, और a कितना क्या है, 2 है। तो बस यही हो गया, अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया -b/a होता है, तो माइनस का 5/2 हो गया, और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a होता है, तो हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोग ने चीज़ें पिछली क्लासों में बहुत अच्छे से पढ़ी है, कुछ सवाल भी वहाँ पर किए। चलिए आज हम लोग फिर से कुछ बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल करते हैं। चलिए तो चर्चा करते हैं आज के सवालों की, बेहतरीन सवाल करेंगे। हमारे साथ साथ साफ आपको सवाल लगाना है, समझना है, और जहाँ नहीं समझ में आएंगे तो उस चीज़ को पूछना है। चलिए अब बात करते हैं, आगे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए सवाल इसमें दिया गया है, लिखा है किसी एग्जाम्पल नंबर 13 दिए गए, यदि किसी बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हैं। देखना ध्यान से, शून्यक दिए गए हैं, शून्यक दिए गए हैं, अल्फा दिया गया और दूसरा शून्यक दिया गया बीटा दिया गया है, और लिखा है अल्फा प्लस बीटा = 6, मतलब शून्यकों का योगफल दिया गया है 6 है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी गई है 4 दिया गया है, ठीक ना। बहुपद लिखिए इसका। तो बता द्विघात समीकरण का एक फार्मूला, अगर आपके पास शून्यकों का योगफल दिया जाए, शून्यकों का गुणनफल दिया जाए, तो द्विघात समीकरण क्या होता है। अब देखना ध्यान से, तो लिखेंगे द्विघात समीकरण, क्या लिखना में, द्विघात समीकरण। तो याद करो द्विघात समीकरण होता क्या है, तो लिखेंगे x² माइनस, ठीक है ना, शून्यकों का योगफल, क्या होता है, शून्यकों का योगफल, और लगाया x प्लस शून्यकों का गुणनफल, ये हो जाएगा अपना द्विघात समीकरण बनके तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा x² ये लिख दिया हमने, माइनस लगाया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 6 है, और साथ में x है, तो x कर दिया,
प्लस लगाया, अल्फा इंटू बीटा कितना है 4 है, और यही अपना बन गया भैया द्विघात समीकरण। ये क्या बन जाएगा अपना, यही बन जाएगा द्विघात समीकरण, ये बन के तैयार हो गया। बताओ यहाँ तक किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए, ये हो गया आंसर हो गया, सिंपल सा सवाल है और ये 2017 का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, आगे अच्छा चर्चा करते हैं, आगे देखते जाओ। ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, 2025 का क्वेश्चन है ये। देखो लिखा है, यदि द्विघात एक बहुपद दिया गया है, द्विघात बहुपद क्या दिया गया भाई, देखना ध्यान से, द्विघात बहुपद क्या दिया गया है, देखो k - 1 x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1, इनके शून्यक दिए गए, मतलब कि शून्यकों में से एक शून्यक, तो हम लिखेंगे भाई एक जो शून्यक दिया गया है भाई, देखो एक्स स्क्वायर लगा है तो कितने शून्यक होंगे 2, अगर एक्स क्यूब लगा होता तो 3 शून्यक होते, अगर एक्स की पावर 4 लगा होता तो 4 शून्यक होते। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर लगा तो शून्यक कितने होंगे 2, 2 में से एक आपको शून्यक दिया गया, तो एक शून्यक की वैल्यू कितनी है -3 दिया गया, ये तो दिया गया -3। तो दूसरा शून्यक बताना है, तो हमें क्या बताना भाई, हमें दूसरा शून्यक बताना है, हमें निकालना है, हमें दूसरा शून्यक निकालना है, ये निकालना, और जो यहाँ पर k दिया गया है तो k की वैल्यू भी हमें निकालनी है, फाइंड आउट करनी है। इतनी सारी चीज़ें दी गई हैं, ठीक है ना, तो याद रखना। तो अपने पास जो बहुपद दिया गया, अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखना ध्यान से, ठीक है ना। तो अपने पास जो बहुपद दिया गया है, ये बहुपद दिया गया है k - 1 x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1, ये अपने पास बहुपद दिया गया है, ठीक है ना, इतना दिया गया है। आगे लिखेंगे बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्य क्या लिखा है, आगे लिखा है बहुपद का शून्यक -3 है, लिखेंगे बहुपद का शून्यक कितना है -3 है, तब बहुपद का मान शून्य होगा, याद रखना, बहुपद का शून्यक -3 है, तब बहुपद का मान क्या होगा, शून्य होगा, बहुपद का मान क्या होगा, शून्य होगा। तो हमें क्या करना है, तो एक काम ये करेंगे भाई, हम लोग x की जगह क्या रखेंगे -3 रख देंगे, क्योंकि x की जगह क्या रखा है, यहाँ पर क्या है x स्क्वायर, तो कितने शून्यक होंगे 2, इसका मतलब x क्या एक शून्यक की तरह काम करेगा। तो ध्यान से देखना है, देखो हमने लिखा k - 1 x स्क्वायर प्लस का के एक्स प्लस का 1 बराबर 0, क्योंकि तब बहुपद का मान क्या होगा भाई, जो बहुपद दिया गया इसका मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब हम क्या वैल्यू रख देंगे, अब हम वैल्यू रखेंगे, हम रखेंगे x इक्वल टू -3 रखने पर, ध्यान देखना, x बराबर क्या रखें, x इक्वल टू -3 रखने पर, x की वैल्यू -3 रख देंगे, देखते जाओ ध्यान से, क्या रखेंगे -3, चलो रखना चालू करो, k - 1 और x की जगह -3 का होल स्क्वायर प्लस k इंटू -3 प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा। आगे देखते जाओ, -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 9 k - 1, भाई -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 9 को आगे लेते k - 1, ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस 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 का 3k हो जाएगा, माइनस का 3k हो जाएगा, बेटा प्लस 1 इक्वल टू क्या कर दिया हमने 0 कर दिया, क्या कर दिया 0 कर दिया, तो 9k - 9 और माइनस का 3k प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो क्या करेंगे, 9k में 3k माइनस करेंगे तो बचेगा अपने पास 6k बचेगा, यहाँ तक हो गया। इसके बाद माइनस का 9 और प्लस का 1 है तो माइनस का 8 बचेगा अपने पास बराबर 0, तो 6k इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 8, सॉरी तो माइनस का 8 है तो उधर गया प्लस में 8 गया, तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा
8/6। बेटा k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैल्यू काट देंगे, 2 से डिवाइड कर दो तो हो जाएगा 4/3। तो k की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, 4/3 आ गई। k की वैल्यू क्या आ गई, 4/3 आ गई। ठीक है ना। अब बेटा k का मान हम लोग रख देंगे इस बहुपद में। ठीक है ना, देखो ध्यान से, देखते जाओ ध्यान से। यहाँ तक हो गया, चलो इसको हटाना पड़ेगा, थोड़ा सा जगह कम पड़ रही है। तो देखो k की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई, यहाँ तक आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखते जाओ ध्यान से। अपने पास बहुपद क्या था, देखो k-1 का स्क्वायर प्लस k x और प्लस का 1 बराबर 0, ये हमने कर दिया। k की वैल्यू, k का मान रख दो यहाँ पर। ठीक है, समीकरण इसको 1 मान लो। k का मान समीकरण 1 में रखने पर लिख देंगे k का मान समीकरण 1 में रखने पर k की वैल्यू उठा के रख दो, 4/3 माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस k की वैल्यू रखना है 4/3 x प्लस का 1 इक्वल टू 0। कितना हो गया अपने पास, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 3 1 जा 3 मतलब कि 3 हो जाएगा, तो 4 माइनस 3/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 माइनस 3/3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 4x/3 प्लस का 1 इक्वल टू 0। देखो जब कभी भी ऐसे द्विघात समीकरण आपके बने कि नीचे अपॉन में वैल्यू आ जाए, देखो हर में वैल्यू आ रही है, तो क्या काम करना है, आपको एलसीएम ले लेना है। तो सबका एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मानोगे। एलसीएम लोगे 3 लोगे तो आ जाएगा 3 एकम 3 और बचेगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ से हो जाएगा 4x हो गया और प्लस का ये 1 हो गया, सॉरी तो हो जाएगा ये 3 हो जाएगा, हो गया। और बराबर क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। 3 को उधर पहुंचा देंगे तो 0 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 0 में किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ये डिवाइड में है, उधर इक्वल उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 0 बन जाएगा। ठीक, कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अब देखो जो अपने पास लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, इसके हमको क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। देखना ध्यान से कैसे करेंगे, देखो 3 के ऐसे फैक्टर करो कि गुणा करने पर तो 3 आए लेकिन जोड़ने पर 4 आए। तो देखो 3 एकम 3, देखो 3 और 1 बन जाएगा इसका फैक्टर, 3 एकम 3 हो गया और 3 प्लस 1 कितना हो गया, 4 हो गया। आ जाओ इसको इधर बताते हैं हम। तो अपने पास लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस कैसे करेंगे हम लोग, तो इसका करेंगे x प्लस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0, ऐसे कर दिया हमने। ठीक, देखो x प्लस 3x 4x हो रहा है और 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 3 ही बनेगा, 3 बनेगा। अब देखते जाओ ध्यान से, इन दोनों को ले लो और इन दोनों को ले लो। आ जाओ, x हमने लिया, x प्लस 1 हो गया, इधर 3 कॉमन लिया, x प्लस 1 हो गया बराबर 0 आ गया अपने पास। यहाँ तक आ गया। अब एक पद अपने पास ये और दूसरा पद ये है, तो इन दोनों पद में कॉमन ले लो। तो x प्लस 1 भाई कॉमन आ रहा, अगर इसमें x प्लस 1 कॉमन लिया तो इसमें क्या बचेगा, x बचेगा, और इसमें x प्लस 1 कॉमन लिया तो क्या बचेगा, 3 बचेगा बराबर 0। तो एक बार इसको 0 को बराबर कर दो और एक बार इसको 0 को बराबर कर दो। तो देखो x प्लस 1 बराबर 0, इसको 0 को बराबर कर दो, और एक बार x प्लस 3 बराबर 0, इसको 0 को बराबर कर दो। ठीक, तो देखो x इक्वल टू कितना आ गया, प्लस है उधर जाएगा माइनस में बन जाएगा। ठीक, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू -3 हो जाएगा। बेटा एक शून्यक तो दिया था, एक शून्यक याद करो, एक शून्यक अपने पास -3 दिया था और दूसरा शून्यक भी आ गया माइनस का 1 आ गया। तो बताओ हमें k की वैल्यू आ गई, याद करो k की वैल्यू हम लोग ने क्या निकाली थी, k की वैल्यू निकालनी थी 4/3 निकालनी थी, ये हमें निकालना था, और हमें दूसरा शून्यक भी निकालना था। दूसरा शून्यक किया क्योंकि पहला शून्यक दिया गया था x, पहला शून्यक दिया गया था -3 और दूसरा शून्यक आ गया -1 और k की वैल्यू आ गई। बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको बहुत ही अच्छे से लगाना, ठीक है ना। इसको एक बार और देख लेना, वीडियो अच्छे से देख लेना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम लोग भाई बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है।
अब हम लोग बढ़ेंगे एक्सरसाइज की तरफ, देखते जाओ ध्यान से। एक्सरसाइज है 2B। 2B का पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्न बहुपदों के शून्यक बताने हैं और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सततता की जांच भी करनी है। अब देख लो, इसका जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है ये 2020 में आया हुआ है और 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए, 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, 3 में से हम आपको 2 बताएंगे, 2 नहीं, इसमें 1 आपको बताएंगे और 2 आपको होमवर्क करना रहेगा। तो जो पहला क्वेश्चन दिया गया, पहले का हम करवाने जा रहे हैं तीसरा नंबर, पहले का तीसरा नंबर करवाने जा रहे हैं। तो बहुत ही ध्यान से देखना है। लिखा है 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। देखना ध्यान से, 6x² माइनस का 3 है और माइनस का क्या निकालना है, 7x निकालना है। ये अपने पास बहुपद दिया गया है। अब इसके सबसे पहले हमें शून्यक बताने, और शून्यक बताने हैं क्योंकि हमें शून्यक बताने तो इस बहुपद को 0 के बराबर करना पड़ेगा। तो चलो बाद में कर लेंगे, पहले देखते हैं। देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। भाई देखो, होता क्या है, जैसे अपना दिया ax² प्लस bx प्लस c दिया गया, तो ये जो अचर पद होता है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया है तो इसी के हम फैक्टर करते हैं। अगर यहाँ पर कुछ वैल्यू दी गई तो इन दोनों का करेंगे, मतलब a इंटू सी किया जाएगा और जो आंसर आएगा उसका करेंगे हम लोग फैक्टर। हम लोग क्या करेंगे, उसका गुणनखंड करेंगे। ध्यान देना, उसका क्या करेंगे, गुणनखंड करें। अब देखो, 7 इंटू 6, 7 गुणे 6 की तो 7 छंग 42 हो जाएगा। तो 42 के ऐसे फैक्टर करने हैं, 42 के ऐसे फैक्टर करने, सॉरी 1 मिनट गलत हो गया, देखना ध्यान से। देखो, सबसे पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं अवरोही क्रम में। देखो कैसे लिखेंगे, एक चीज गलत होगी, 6x² माइनस का 7x और माइनस का 3 ऐसे लिखा जाएगा। सॉरी वो गलत हो गया। अब देखो, सबसे पहले मैं ये देखना क्या ये क्रम सही है। क्रम सही से देखो, क्रम नहीं से गलती हो गई तो गलती आपसे भी हो सकती है, गलती देखो हमसे भी हो गई, तो बहुत ही ध्यान देना है आपको। तो देखो, 6 त्रिका 18, 6 त्रिका 18 और 18 के ऐसे फैक्टर करने हैं। यहाँ पर किसका चिन्ह है, माइनस, इससे मतलब नहीं, यहाँ पर किसका चिन्ह है, माइनस। तो घटाने पर कितना है, 7 आए। तो याद करो, 9 दूनी 18 और 9 में 2 माइनस करेंगे तो 7 बनेगा। ये तो अपना बन गया, देखना ध्यान से। तो हमने किया 6x², यहाँ पर माइनस लगा तो माइनस लगाएंगे, ठीक है ना, माइनस लगा दिया। और देखो ब्रैकेट लगा दो, तरीका बता रहे हैं, माइनस लगा है तो माइनस लगा दो, ब्रैकेट लगा दो। ये ब्रैकेट लगा दिया हमने और ये माइनस का 3 इसको बाहर कर दिया हमने, ये माइनस का 3 हमने बाहर कर दिया और इसमें x लगा दिया। ठीक, ये x जो है, x को हमने इधर एडजस्ट कर दिया और माइनस का 3 लगा दिया। अगर ये माइनस लगा है तो इसको 9 - 2 कर दो, 9 - 2। बहु परेशान नहीं होना, कुछ नहीं होना। अब देखो, एक काम करो, माइनस को अंदर पहुंचाते जाओ और x का मल्टीप्लाई करते जाओ। देखो 6x² हो गया, माइनस क्या करता है भाई, अंदर के सारे चिन्ह बदल देगा। तो हमने किया माइनस का 9x हो गया और माइनस माइनस प्लस का 2x हो गया और माइनस का 3। यह तो डायरेक्ट भी कर सकते हो कि 9 में 2 माइनस करना है तो भाई प्लस माइनस का अंतर हो जाएगा तो दिक्कत आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको करना है ताकि सवाल आपका गलत ना हो पाए। अब देखो ध्यान से, इतना हो गया। अब इन दोनों को ले लेना और इन दोनों को ले लेना, बड़ा इन दोनों के कल देखना, इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है और कुछ कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। तो बचेगा क्या, 3 दूनी 6, x माइनस 3 त्रिका 9, ये अपने पास हो गया। यहाँ पर देखो, इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं है, और कुछ कॉमन नहीं है तो एक लेते हैं। अगर जिसका कोई नहीं होता उसका कौन है तो भगवान, मतलब एक हो जाएगा, सबका मालिक एक हो जाएगा। तो बेटा 1 प्लस का 1 कॉमन लिया हमने, तो बचेगा अपने पास 2x - 3 कॉमन अपना बच गया, 2x - 3 बच गया। अब इन दोनों में देखो कुछ कॉमन आ रहा है तो बोलोगे 2x - 3 कॉमन लिया, तो इसमें क्या बचेगा, जब 2x - 3 कॉमन लिया तो बचेगा 3x बचेगा और प्लस का इधर कॉमन लिया तो बचेगा 1 बचेगा। इतना है कि नहीं है। और इसको बराबर, क्योंकि बेटा शून्य है तो बराबर क्या कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। 0 के बराबर लाते जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। यहाँ तक आगे समझ, आगे देखते जाओ। तो ऐसे देखो, इसमें से आपके 3 दिए गए हैं, हम आपको 1 करवा रहे हैं और 2 आपको करने हैं। कुछ मेहनत आपको भी करनी, जब तक आप नहीं करोगे आपको सवाल नहीं आने वाले, तो आपको भी करना अच्छे से, ठीक है। तो देखो, एक बार इसको 0 के बराबर कर दो, एक बार इसको 0 के बराबर कर दो, आ जाओ।
2x माइनस 3 बराबर 0, 3x प्लस 1 बराबर 0। तो देखो 2x बराबर माइनस है, प्लस में गया तो बेटा x बराबर कितना हो जाएगा 3, ये मल्टीप्लाई में तो आ जाएगा डिवाइड में, तो 3/2 हो गया। बताओ यहाँ तक किसी को समस्या तो नहीं है, हो गया ठीक। आगे देख तो इसको देखो 3x बराबर माइनस का 1, ये प्लस है उधर जाएगा माइनस में जाएगा, और x बराबर हो जाएगा माइनस का 1/3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो बताओ ये कौन सा द्विघात समीकरण है, क्योंकि x की पावर 2 है इसलिए द्विघात समीकरण है। x की पावर अगर 1 केवल रहता, ये ना होता, सपोज दैट इतना ही होता है, तो इसको बोलते हैं रैखिक समीकरण बोलते हैं कि x की पावर अगर 1 है तो रैखिक समीकरण, x की पावर अगर 3 हो तो त्रिघात समीकरण, जो कि हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, सॉरी अगले चैप्टर कह रहे हैं, अगले जो प्रश्नावली है उसमें पढ़ेंगे, ये सारी चीजें हैं। अब अपने शून्यक तो आगे भाई, शून्य ज्ञात करने और लिखा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध बताना है। तो देखो ध्यान से समझना, तो देखो बेटा सबसे पहले लिखेंगे शून्यकों का योगफल। अपने दो शून्य क्या, एक शून्य किए और एक शून्य किए हैं, तो शून्यकों का योगफल, तो बेटा इनका योगफल क्या होगा बताओ। अच्छा जोड़ दो दोनों को, 3/2 और माइनस का 1/3, हम घटा नहीं रहे देखो, क्योंकि ये माइनस इसमें लगा और हमने इसको जोड़ा है, ठीक है। अब समझ में आया, तो हो जाएगा 3/2 प्लस माइनस माइनस तो हो जाएगा, ये हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक 6 आ जाएगा। 2 3 6 और 3 3 9 माइनस 3 दूनी 6, 2 कर दिया, तो 9 - 2 कितना बचेगा अपने 7/6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7/6, इतना आया कि नहीं आया। तो बेटा इनका ऐड कितना आ गया अपने पास, देखो 7/6 कर सकते हो, 7/6 आ गया, ठीक इतना हो गया। अब देखो भाई सत्यता की जांच कर रहे हैं हम लोग, क्या लिखेंगे हम लोग, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच कर रहे हैं, देखते जाओ। यहां तक हो गया, सत्यता की भाई जांच करनी है। अब याद करो शून्यकों का योगफल होता क्या है, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये हमें करना है। अब देखना ध्यान से इधर, अच्छा देखो इसको देखना ध्यान से, ये वाला, क्योंकि इसको क्रम से लिखा हमने। एक्स का गुणांक क्या है सॉरी बताओ। अच्छा एक्स का गुणांक क्या है, बोलोगे एक्स का गुणांक तो 7 है, वो भी किसका, माइनस का है, ये माइनस का, और बाहर माइनस तो और लगाना है। देखो एक्स का गुणांक कितना है, माइनस का है, ठीक है ना, एक्स का गुणांक क्या है, माइनस का हो जाएगा। और इसके बाद नीचे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक, बेटा एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 6 है। मेन अपना ये वाला है, द्विघात समीकरण है कि नहीं, मेन अपना ये वाला है कि नहीं, ये इसको हमने इसको सही करके ऐसे लिखा है, तो मेन अपना ये, तो एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक क्या होगा 7, वो भी माइनस का, क्योंकि द्विघात समीकरण अपना होता है ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c, ये होता है अपना समीकरण, ठीक है, ये तो होता है, ये सारी चीजें याद रखना। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स का गुणांक क्या बोलोगे, माइनस का 7 है, तो माइनस तो ये लगाएगा और माइनस का 7 हो गया। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या बोलोगे 6 है, 6 है, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा 7/6, ये तो बराबर आ रहा है अपना, ये तो बिल्कुल सही आ रहा है। तो सत्यता की जांच होगी कि नहीं होगी। अब देखो आगे देखो, नेक्स्ट है शून्यकों का योगफल, हो गया गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का हमें गुणनफल बताना है, तो याद करो शून्यकों का गुणनफल, भाई शून्य अपने पास कौन कौन से हैं, 3/2 और 1/3, माइनस का 3/2 इंटू माइनस का 1/3, ये अपने पास है, ठीक है ना। तो बेटा ये दोनों कैंसिल हो गए, और ये दोनों अगर कैंसिल हो गए तो बचेगा माइनस का 1/2। अब देखते हैं जांच करके क्या सही है कि नहीं है। तो देखो याद करो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तो इसका होता है बेटा अचर पद, अगर अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक आ गया, एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर आ गया तो हमारा मतलब कि ये सत्य है, ये जांच सही अपना सिद्ध हो गया। तो अचर पद देखो, इसमें अचर पद क्या है,
देखो अचर पद सी होता है और सी की जगह क्या है 3 है, तो लेकिन माइनस चिन्ह सहित लेंगे तो माइनस का है अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 6 है, तो लिखेंगे 6 लेंगे इक्वल टू, तो सारी चीज़ें हो गई तो हो जाएगा माइनस का 1/2। देखो एकदम सेम आ रहा है, तो इसका मतलब अपना सत्यता की जांच ऐसे ही जांच करनी रहती है। अब सोच रहे हो कि हम कैसे डायरेक्ट करे दे रहे हैं, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो भाई पहले के वीडियो हमने एक्सप्लेन करके बताया, अब बार बार उस चीज़ को बार बार क्योंकि फिर टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। तो बेसिक जो चीज़ें थी हमने पहले बता दी, अगर जिसने भी वीडियो ना देखा हो तो स्टार्टिंग से देखें, फार्मूले देखें, बहुपद क्या होता है, घात के आधार पर क्या होता है बहुपद, ठीक है ना, पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो सारी चीज़ हमने एक एक चीज़ बताई है। तो स्टार्टिंग से देखना है, प्ले लिस्ट में जाना है, पूरा आप एकदम अच्छे से वीडियो तुमको दिख जाएगा, नीचे से ऊपर की तरफ आना है, ठीक है ना, तो एकदम अच्छे से वीडियो आपको दिख जाएगा, तो बहुत ही अच्छे से देखना चीज़ें। अब बात करते हैं, चलिए, तो भैया एक क्वेश्चन करा दिया, आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में करने हैं, पहला करना है और दूसरा करना है, ठीक है ना। और जो यहाँ पर दूसरे में एस स्क्वायर है ना, 4s स्क्वायर लिखा है और माइनस का 4x 4s लिखा है, s लिखा है और प्लस का 1 लिखा है, तो बेटा एक्स स्क्वायर की जगह 4 कर, एक्स स्क्वायर की जगह मतलब एक्स की जगह एस कर दिया गया, केवल बस इतना अंतर है, बाकी सेम ऐसे ही लगाना है। लगाओ, ना समझ में आए तो बिल्कुल पूछना, बहुत ही अच्छे से चीज़ें करनी है। और हम सत्यता की जांच, ये आज पहला सवाल नहीं कि सत्यता की जांच का हम एक ही साल करें, इसके पहले भी हम करवा चुके हैं, तो बार बार अगर एक ही चीज़ करवाते रहेंगे तो भी समय लग जाएगा, अच्छे से करना है। चलो, अलग सवाल होगा तो हम बिल्कुल बताएंगे, आगे देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड दिया गया है उसमें भी 3 सवाल दिए गए हैं, 3 सवाल में हम आपको 2 सवाल करवाएंगे, ठीक, जो कि थोड़ा सा पेचीदे टाइप के हैं, तो हो सकता है न समझ में, उनको हम बताएंगे। सेम है, निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात करने हैं, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करनी, सेम बिल्कुल पहले वाले की तरह है। तो इसमें हम आपको पहला बताते हैं, जो सेकंड नंबर सवाल है, सेकंड में आते हैं पहला नंबर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। लिखा 4u स्क्वायर प्लस का 8u, ये तो लिखा है 4u स्क्वायर प्लस का 8u लिखा है। अब हमें शून्यकों की अगर जांच करनी है तो भाई इसको 0 के बराबर करना पड़ेगा, देखना ध्यान से, और चीज़ समझाते हैं, 0 को बराबर करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, अच्छा इसमें कुछ कॉमन आ रहा है तो देखोगे, कहोगे इसमें तो 4 कॉमन आ रहा है और साथ में u भी कॉमन आ रहा है, चलो हमने u भी कॉमन ले लिया, 4 और u कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा अपने पास, u बचा, ठीक है ना, 4u कॉमन लिया तो u बचा, और इसमें 4u कॉमन लिया तो अपने पास बचेगा 2 बचेगा, इक्वल टू 0। तो इसमें भी देखो 2 हो गए, एक ये अपने पास हो गया और एक ये हो गया, तो एक काम करो, एक बार इसको 0 के बराबर कर दो और एक बार इसको हम लोग 0 के बराबर कर देंगे, तो 4u, तो u इक्वल टू कितना आ जाएगा 0/4। 0 में किसी भी संख्या का डिवाइड करते हैं, याद रखना, 0 में किसी भी संख्या का डिवाइड करते हैं तो हमेशा क्या आता है 0 आता है, ये थोड़ा सा याद रखना। तो बेटा u की वैल्यू यहाँ पर आ गई 0 के, तो एक अपने पास शून्य का आ गया, 0 आ गया। आइए दूसरा शून्य निकालते हैं, तो u बराबर +2 है, उधर जाएगा -2, तो दूसरा शून्य का आ गया -2 आ गया, अपने पास 2 शून्य का आ गए, क्योंकि देखो u की पावर कितनी है 2, तो शून्य कितने आएंगे 2 आएंगे, जरूरी नहीं x ही हो, u हो सकता है, x हो सकता है, a हो सकता है, p हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलो आगे, अच्छा अगर हम देखो इसमें मिसिंग क्या है, देखना ध्यान से भाई, द्विघात समीकरण हम लोग ने पढ़ा क्या है, द्विघात समीकरण आखिर होता क्या है, देखना, तो द्विघात समीकरण होता है ax स्क्वायर प्लस bx, चलो u के फॉर्म में तो इसको u के फॉर्म में लिख देते हैं हम, a u स्क्वायर प्लस का b u और प्लस का c, ये अपना हो गया। अगर हम इसे कंपेयर करेंगे, देखो अब इसे कंपेयर करते हैं, 4u स्क्वायर प्लस का 8u, अगर हम कंपेयर करेंगे तो सोचोगे यार ये वाला तो है अपना,
ये वाला भी देखो, बी की जगह 8 है, ए की जगह 4 है, सी की जगह मिसिंग लग रहा, और जिसकी जगह मिसिंग लगे उसकी जगह अगर हम 0 सेट कर दे तो बताओ कोई फर्क पड़ा क्या इसमें? कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा ना। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अपने पास ए की वैल्यू देखो, कंपेयर करो, तुलना करो जरा, इसमें द्विघात समीकरण में इसमें तुलना कर लो जरा, इसमें कर लो तुलना, तुलना करो तो क्या करोगे? देखो ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू कितनी है? 8 है, और बेटा सी की वैल्यू कितनी है? 0। अगर कोई मिसिंग पॉइंट हो तो उसको ऐसा समीकरण बनाना है कि उसके होने या होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या 0 के होने या होने से कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, लेकिन सी की वैल्यू 0 आ गई। इतना हो गया कि नहीं हो गया? अब बात करते हैं, अब सत्यता की भाई जांच करेंगे। देखो ध्यान से, सत्यता की जांच, सत्यता की क्या करेंगे? जांच करेंगे। अब कैसे जांच करेंगे? फिर वही काम करेंगे, सेम करना है। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। अब अपने पास शून्य क्या दिए गए? 0 प्लस -2 दिया गया है, तो करेंगे तो क्या हो जाएगा? -2। अपने पास ये आ गया, तो क्या ये सही है कि नहीं? हमने तो ऐड कर दिया। चलो एक बार देखते हैं यहाँ पर। तो बेटा होता क्या, याद करो, -x का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा है? देखो सॉरी, यहाँ पर u है ना, तो यहाँ पर u ले लो, जो हो वही लेंगे u, और यहाँ लेंगे u स्क्वायर का गुणांक, ठीक ना, ताकि कंफ्यूज ना हो। तो बेटा u का गुणांक क्या है? बोलोगे u का गुणांक तो 8 है, ये प्लस में है तो प्लस में लेना, लेकिन देखो प्लस में लेंगे तो प्लस में लिया जाएगा, लेकिन माइनस तो बाहर लगा है तो माइनस लेना पड़ेगा। और u स्क्वायर का गुणांक, u स्क्वायर इसका गुणांक क्या है? 4 है, तो बेटा यहाँ पर 4 ले लेंगे। देखो आ जाएगा 4 दूनी 8 -2, देखो -2 आ रहा है। भाई मेन तो अपना ये है ना, देखो बिल्कुल शून्य जो हमने निकाला बिल्कुल सही निकला, अपने सत्यता की जांच हो गई। अब बात करते हैं शून्यकों का, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल की बात करेंगे भाई। शून्यकों का गुणनफल की बात करते हैं तो गुणनफल ले लो भाई, 0 इंटू -2। किसी भी संख्या को अगर 0 मतलब कि किसी भी संख्या में अगर 0 का मल्टीप्लाई किया जाए, 0 में किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 0 सारी चीजें गुड़ गोबर कर देता, मतलब 0 आ जाएगा अपने पास। अब देखते हैं क्या सही है कि नहीं। तो याद करो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? याद करो, अचर पद, अचर पद अपॉन u स्क्वायर का गुणांक। भाई क्योंकि यहाँ पर u स्क्वायर है तो u स्क्वायर, अगर x वाला होता तो x स्क्वायर का लिखते हैं। तो अचर पद, बेटा अचर पद तो अपना यही है ना, अचर पद तो यही है ना अपना, तो बेटा इसकी जगह क्या है? c बराबर 0, तो अचर पद आ गया अपना 0, और u स्क्वायर का गुणांक कितना आ गया? u स्क्वायर का गुणांक देख लो कितना है? 4 है, इसलिए हमने बताया है। तो अगर 4 हो गया तो 0/4 इक्वल टू क्या आ गया? 0। तो भैया सत्यता की जांच ऐसे आपको करनी है, सत्यता की जांच ऐसे करनी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक किसी को समस्या है क्या? नहीं होनी चाहिए। आगे अच्छा बात करते हैं। अब इसका हम बताने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड का है, सेकंड बताने जा रहे हैं। चलिए सेकंड की चर्चा आप करते हैं हम लोग। क्या बेहतरीन सवाल दिया गया है और 2024 में पूछा गया सवाल है। सेकंड नंबर क्या दिया गया है? टी स्क्वायर -15, टी स्क्वायर -15, ठीक है ना, इतना है। तो अब सोचोगे अब इसमें हम लोग क्या करें भाई? तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। इसको देखो कैसे करेंगे। टी इक्वल टू, समझना, सॉरी टी स्क्वायर इक्वल टू कितना करेंगे? ये करेंगे 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15, माइनस में उधर गया प्लस में गया। अब देखना ध्यान से, टी इक्वल टू इधर स्क्वायर है, बराबर को उधर जाएगा तो रूट में चेंज हो जाएगा। और जब रूट में वैल्यू हो जाएगी तो हो सकता है ये प्लस का भी आए और हो सकता है ये माइनस का भी आए। ये चीज़ें याद रखना बचपन में, मतलब ये पहले चीज़ें पढ़ी होंगी। तो बताओ, जब इधर देखो
स्क्वायर लगा है, उधर जाएगा रूट में चेंज हो जाएगा, तो मतलब कि t की वैल्यू प्लस में √15 आ सकती है या फिर t की वैल्यू माइनस √15 है। तो बेटा t इक्वल टू हो जाएगा प्लस का √15, ये तो t इक्वल टू माइनस का √15 हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हो जाएंगी अपने पास, यहाँ तक किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। आइए देखते हैं ध्यान से। अब देखो अपने पास क्या क्या दिया गया, इतना हो गया, तो मतलब एक अपने पास शून्य ये आ गया और दूसरा शून्य अपने पास ये आ गया। बहुत ही ध्यान से देखना, बहुत ही इस सवाल को भैया बहुत ही ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि ऐसे सवाल में कन्फ्यूजन होती है और जिसमें कन्फ्यूजन होगी वो अगर सवाल आ गया तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो आप अब इस सवाल में नहीं फंसेंगे, अब इस सवाल में नहीं फंसेंगे, बहुत ही जल्दी आएगा आपको सवाल। देखना ध्यान से, आराम से करेंगे हम लोग। देखो अपने पास जो समीकरण लिखा हुआ है, अच्छा बताओ द्विघात समीकरण आखिर होता क्या है। फिर से देखो, द्विघात समीकरण आखिर होता क्या, तो बोलोगे ये तो बहुत सिंपल है, ax² प्लस का bx और प्लस का c, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पर t वाला दिया गया ना, तो एक काम करो यहाँ पर t का मैटर करो। हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको अच्छे से तैयार हो जाए। देखना t², यहाँ पर हो जाएगा bt, यहाँ पर हो जाएगा bt, ये तो अचर पद रहता है, इससे कोई मतलब नहीं। तो बेटा देखो t² लिख दिया और 15 माइनस का, तो इधर देखो ये t के साथ नहीं है ना, तो इसका मतलब t वाला गैप है, तो एक काम करो यहाँ पर माइनस का 15 कर दो। इसका मतलब ये c दिया गया था अपने पास और मतलब ये मिसिंग है, तो एक काम करो 0 कर दो और t कर दो। तो बताओ इस समीकरण में कोई फर्क पड़ा? बिल्कुल नहीं पड़ा। देखो t², ये तो बेटा 0 बेकार है, -15, तो t² -15 वही तो लिखा है, वही हमने किया है। तो अब ये बताओ इसमें, ठीक है ना, इतना हो गया। तो यहाँ पर एक कुछ नहीं है, तो बताओ a की वैल्यू, यहाँ पर कुछ नहीं, तो कुछ नहीं तो मतलब 1 होगा, तो यहाँ पर a की वैल्यू 1 आ गई और बेटा b की वैल्यू कितनी आ गई, बोलोगे 0 आ गई, और c की वैल्यू कितनी आ गई, -15 आ गई। बताओ यहाँ तक दिक्कत हो तो बताओ, ये चीज आ रही कि नहीं आ रही है, ये चीज समझ में आई कि नहीं है, आगे भी बताते हैं, देखना ध्यान से। शून्यकों का योगफल निकालना है। देखो बेटा शून्यकों का, तो एक अपने पास शून्य ये है और एक ये शून्य, तो शून्यकों का योगफल √15 प्लस √15 वो भी माइनस का। तो देखो √15 प्लस माइनस माइनस √15, तो बेटा ये कितना आ गया, ये तो अपने पास 0 आ गया। कितना आ गया अपने पास, ये तो अपने पास 0 आ गया, ठीक है ना। अब बात करते हैं क्या ये सही है, तो देखना ध्यान से। माइनस, अब यहाँ पर x नहीं लेंगे क्योंकि t के पदों में, तो याद करो क्या होता है, x का गुणांक मतलब कि माइनस का t का गुणांक, यही तो हमें बताना था, t का गुणांक, और अपॉन हो जाएगा t² का गुणांक हो जाएगा। अब देखना ध्यान से, अब यहां से देखो, आ जाओ, t का गुणांक क्या है, अरे यार ये तो देखो 0 है, यहाँ से अगर ढूंढोगे तो ढूंढते ही रह जाओगे, तो ये आपको बना लेना है। तो t का गुणांक क्या है, बोलोगे 0 है, तो हमने कर दिया 0 वो भी माइनस का, अपॉन t² का गुणांक क्या है, अगर कुछ नहीं होगा तो 1 माना जाएगा, क्या हो जाएगा 1, लेकिन इसका नहीं क्योंकि ये था ही नहीं ना, और ये तो t² है, तो कर दिया हमने 1 कर दिया। तो भैया माइनस का 0 कुछ ऐसा नहीं होता है, तो बेटा 0/1 तो 0 ही आ जाएगा। तो बताओ सत्यता की जांच होगी कि नहीं होगी। अब बात करते हैं शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल आ जाओ देख लो, √15 इंटू -√15 तो बेटा प्लस माइनस माइनस, और √15 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, रूट हट जाएगा। याद रखना अगर √a इंटू √a किया जाए ना, तो बेटा a वैल्यू आ जाएगी। इसकी करनी, अगर कुछ करनी नहीं, करनी 2 लगी रहती है, अगर करनी नहीं दी तो 2 लगी, अगर करनी 3 दी अगर हो तो इसका मतलब ये हो जाएगा, ठीक है ना, ये चीज़ है। तो मतलब फिर एक √3 करनी √a जरूर होना चाहिए, तब कहीं a आएगा। तो ये चीज़ें बात की बात है, याद रखना। तो √15 इंटू √15 हो जाएगा 15, माइनस का 15 आ गया। तो क्या देखते हैं ये सही आया कि नहीं, आ जाओ। तो शून्यकों का गुणनफल याद करो क्या होता है, अचर पद अपॉन, अचर पद अपॉन क्या हो जाएगा, t वाला है तो t² का गुणांक हो जाएगा,
क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर का। बेटा अचर पद क्या है, बोलोगे अचर पद तो अपना ये वाला है, देख लो ना अचर पद कौन सा, ये वाला देखो अचर पद कौन सा है, ये वाला, मतलब ये हो जाएगा। तो माइनस का 15 कितना लेंगे, माइनस का 15, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है, तो ये हमने लिख दिया 1 ले लिया, तो हो जाएगा माइनस का 15। अब बताओ आया कि नहीं आया। तो भाई सेकंड के हमने पहला बताया, दूसरा बताया। आपको जो सेकंड का जो थर्ड नंबर दिया गया है, ये आपको होमवर्क में, अभी हम तो कहते हैं वीडियो रोको, उसको कंप्लीट करो, मिलाओ। ये आंसर खुद चेक कर सकते हो, आंसर खुद चेक किए जाते हैं, ये मतलब कि ये सिद्ध करने वाले सवाल होते हैं, ये आंसर खुद तुम चेक कर सकते हो। यहाँ तक किसी को समस्या फिलहाल नहीं होनी चाहिए। आइए, ये कुछ सवाल दिए गए हैं, बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, इनको हम करा देते हैं क्योंकि आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, ये 2027 में आने की संभावना है। लिखा है थर्ड नंबर, क्वेश्चन थर्ड नंबर दिया गया है। थर्ड नंबर ये कह रहा है बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस लेमडा, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस लेमडा, इसको लेमडा बोलेंगे, का एक शून्यक जो दिया गया है, एक अपने पास जो शून्यक दिया गया है, एक शून्यक दिया गया है, कितना है 1/2 है, कितना है 1/2 है। तो बेटा लेमडा की वैल्यू हमें क्या करनी, निकालनी है, ठीक है। क्या करनी है हमें, लेमडा की वैल्यू निकालनी है, ये हमको करना है भाई। तो क्या काम करेंगे भाई, शून्यक अगर दिया गया तो बहुपद को शून्य के बराबर कर दो। अगर शून्यक दिया गया है तो इस बहुपद को शून्य के बराबर कर दो, और एक शून्यक दिया गया है, कितना शून्यक दिया, एक शून्यक दिया गया, तो बेटा ये x की वैल्यू है, याद रखना शून्यक जो दिया गया है x की वैल्यू है, तो हम कह देंगे x = 1/2 रखने पर, ध्यान समझना, शून्यक जो दिया गया वही x की वैल्यू रखनी हमें, ठीक है ना। याद रखना, याद करो शून्यक में x की वैल्यू निकल के आती थी, t होती थी t की वैल्यू निकल के आती थी, याद करो u होता था u की वैल्यू निकल के आती थी। तो भैया शून्यक है, इसका मतलब कहीं ना कहीं x की वैल्यू है, x के 2 मान आएंगे, लेकिन चलो ठीक है एक शून्य दिया, चलो x की वैल्यू वही उठा के रख दो। तो x = 1/2 रखने पर, देखो 2 x की जगह रखो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 × 1/2 प्लस लेमडा = 0। भाई शून्य कर रहा है तो बहुपद को 0 के बराबर करना पड़ेगा। अब देखो 2 × तो 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस लगाया 3/2 प्लस का लेमडा बराबर 0। 2 से कैंसिल हो जाएगा तो बेटा हो जाएगा 1/2 प्लस 3/2 प्लस लेमडा = 0। तो लेमडा को छोड़ो, इन दोनों को देखो भाई, लेमडा की वैल्यू निकालनी ना, तो लेमडा को छोड़ो इन दोनों को देखो। तो देखो हम करा रहे हैं यहाँ पर एलसीएम लिया 2 आ गया, 1 + 3, ये लेमडा तो अलग है अपना, लेमडा से कोई मतलब नहीं, लेमडा को साथ में मत लेना, जिसकी वैल्यू निकाली उसको नहीं लेना, वो अलग रहेगा। तो बेटा 3 + 1 4, 4/2, 4/2 प्लस लेमडा अलग है = 0। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस लेमडा = 0। 2 को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस में, तो बेटा लेमडा की वैल्यू आ गई, और यही तो हमको निकालनी थी, इसकी वैल्यू निकालनी थी, लेमडा की वैल्यू अपने पास आ चुकी है, ठीक है ना। तो लेमडा की वैल्यू क्या आ गई, -2 है। बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान देना। आज क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं अब आगे। लास्ट तक बने रहिए, अगर सीखना है तो आपको बहुत अच्छे से, जो इम्पोर्टेंट सवाल है वही कराए जा रहे हैं। बहुपद दिया गया x² - का 4√3x, क्वेश्चन नंबर 4, x² - का 4√3x प्लस का 3, ठीक है ना। के शून्यक दिए गए, बेटा शून्यक इसके अल्फा और बीटा करके दिए गए, शून्यक जो दिए गए हैं बराबर अल्फा कॉमा बीटा करके दिए गए हैं, ठीक।
तो हमें वैल्यू क्या निकालनी है, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा। बहुत ही अच्छा सवाल है, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा, इसका क्या निकालना है, इसका हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक, अब देखो ध्यान से, जो द्विघात समीकरण, अब ध्यान दो भाई, आ जाओ द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण आखिर होता क्या है, द्विघात समीकरण से तुलना करा दो, आ जाओ, तुलना करने पर। तो बेटा द्विघात समीकरण होता है क्या, देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा अपने पास, इतना दिया गया है। तो देखो, तो इसको भी लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस का 3, इसको 0, क्योंकि शून्य है तो 0 को बराबर कर दो। आ जाओ तुलना कर लो। देखो तुलना करेंगे तो बेटा, तुलना करेंगे ना, एक्स स्क्वायर, तो एक वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पर कुछ नहीं तो हो गया 1। आ जाओ, एक्स तो बचा बी, तो बी की वैल्यू ये पूरी हो जाएगी, चिन्ह सहित हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस हो माइनस हो जाएगा, तो बी इक्वल टू है माइनस का 4√3। सी की वैल्यू कितनी हो गई, तो बोलो कि सी की वैल्यू अपने पास 3 आ गई। बताओ यहाँ तक किसी को समस्या है, किसी को समस्या यहाँ तक तो फिलहाल नहीं होनी चाहिए, आगे बात करते हैं। अब याद करो, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा मतलब मूलों का योगफल दिया गया, याद करो, मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, शॉर्ट में लिखे दे रहे कि अल्फा प्लस बीटा मतलब मूलों का योगफल या शून्यकों का योगफल। याद करो मूलों का योगफल क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए, याद आया, ठीक है ना। देखो एक चीज चलो और बता दे रहे हैं आपको, पहले इधर देखो, अगर मान लो कहते शून्यकों का योगफल या मूलों का योगफल बात बराबर है, तो मूलों का योगफल या शून्यकों का, अगर मतलब दो मूल है अल्फा बीटा दिए गए, उनका योगफल क्या होता है बेटा, तो माइनस बी अपॉन, ये शॉर्ट फॉर्म होता है, मतलब कि शॉर्ट ये फार्मूला होता है, ठीक है ना। और मूलों का गुणनफल या शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, सी अपॉन ए। याद करो ये क्या होता है, ये होता है एक्स का गुणांक, ये क्या होता है, ये x माइनस एक्स का गुणांक, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये क्या होता है अचर पद होता है, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। सेम वही चीज लिखी, तो वही चीज हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो देखना ध्यान से, हमने किया अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योगफल क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए, तो बराबर, तो माइनस तो ये लगाया, ये तो सवाल का लगा हुआ, और बी की वैल्यू है माइनस का 4√3, दो चिन्ह एक साथ नहीं तो ब्रैकेट लगा देंगे, और ए की वैल्यू है 1, तो बेटा इससे हट जाएगा तो हो जाएगा 4√3। तो बोला अल्फा प्लस बीटा का मान, तो हम कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 4√3 आ गई, क्योंकि हमें ये चाहिए भी था। इतना आ गया कि नहीं आ गया, आगे अच्छा देखो, फिर से देखो, मूलों का योग गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, सी सी कहाँ है, सी अपॉन ए, तो होता क्या देखो, सी अपॉन ए, तो बेटा सी कहाँ है 3, ए कितना है 1, तो बेटा इसकी तो वैल्यू आ गई 3 आ गई, तो मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर आ गई 3। अपने पास ये दो वैल्यू आ गई, क्योंकि यही दो तो निकालनी थी हमें, देखो ये निकालनी थी। अब वैल्यू रख दो, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 4√3, बीटा अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, ये अपने पास आ गया, ये क्या हो गया अपने पास आ गया, बस यही तो हमें निकालना था 4√3 माइनस 3, तो भैया ये अपने पास आ गया, आंसर आ गया, यही हमें निकालना था, इसी की वैल्यू निकालनी थी, आ गया। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, तो ध्यान रखना 2027 में आने की पूरी संभावना इनकी इन सवालों की बनती है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया गया, अब उसकी बात करते हैं, देखते जाओ ध्यान से। ये लास्ट के सवाल बहुत ही अच्छे से, 5 के बाद एक 6 नंबर भी कराने हैं, दोनों बहुत अच्छे सवाल हैं, अभी जाना नहीं, बिल्कुल लास्ट तक बने रहना है, अगर सीखना है तो बिल्कुल लास्ट तक बने रहना है। देखते जाओ ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है देखो, बहुपद दिया गया है 2x² माइनस 7x, 2x² माइनस
7x और प्लस का 3। इसके बेटा शून्य के दिए गए हैं, चलो इधर लिख दे रहे हैं, शून्य किसके दिए गए हैं, ऐसे लिख दे रहे हैं, शून्य के जो दिए गए हैं p, q दिए गए हैं, ठीक है ना। तो हमें मान किसका निकालना है, हमें p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर की हमें वैल्यू निकालनी है। देखना ध्यान से। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हमने लिख लिया 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। भाई शून्य है तो 0 के बराबर कर दो। द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना कर दो। तो देखना ध्यान से, a की जगह क्या है, बोलोगे 2 है, b की जगह क्या है, माइनस का 7 है, और c की जगह क्या लिखा है, ये 3 लिखा है। बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत तो फिलहाल नहीं होनी चाहिए। अब देखो याद करो, मूलों का योगफल, अब मूलों का या शून्य बात बराबर है, देखो शून्य बोलो या मूल बोलो बात बराबर है, ठीक ना। तो शून्यकों का योगफल मतलब, अब देखो p प्लस क्यू, याद करो क्या होता है, माइनस का b अपॉन a, तो माइनस और ये हो गया माइनस का 7 अपॉन a की वैल्यू हो गई 2, तो बेटा आ गया 7 अपॉन 2। तो हम कह सकते हैं कि भाई p प्लस क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 अपॉन 2 आ गया। बताओ अच्छा यहाँ तक किसी को दिक्कत, ये ऐसे सवाल है ना कि एक बार अगर आप लगा के नहीं जाओगे ना तो फिर एग्जाम में लगा नहीं पाओगे, इतना दिमाग फिर काम करेगा नहीं। इसके बाद शून्यकों का गुणनफल मतलब p इंटू क्यू बराबर क्या हो जाएगा, याद करो क्या होता है, c अपॉन a, ये तो होता है। तो c की वैल्यू कितनी है, देखो c की वैल्यू कितनी है, देखो भाई देखो ये a दिया गया है, ये b दिया गया है और ये c दिया गया है। तो c की वैल्यू कितनी है, 3 है, a की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो हम कह सकते हैं p इंटू क्यू इक्वल टू दिया गया 3 अपॉन 2, ये अपने पास दिया गया है, ठीक, ये अपने पास क्या दिया गया है। आगे देखो, अच्छा हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो सोचो यार ये आएगा कैसे आएगा, सोच के देखो ये आएगा आखिर कैसे आएगा। तो यार अब अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो यार काम बन सकता है, क्योंकि इसके स्क्वायर में a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला लग जाएगा। तो देखो हमने किया, जो लिखा p प्लस क्यू जो है इक्वल टू 7 है, ठीक है ना, सॉरी 7/2 लिखा ना, 7/2। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा, देखो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू 7/2 का होल स्क्वायर। तो बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, याद करो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, बोलोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab, ये तो होता है फार्मूला। तो ये चीज़ें बेसिक फार्मूले हैं, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, चीज़ें 9th में पढ़ा होगा, ठीक ना, हाई स्कूल में आपको पढ़ाया गया होगा, ठीक है, इसी में पढ़ाया गया होगा, हमने भी कई बार चीज़ें बताई हैं, 7th में पढ़ा होगा, 6th में पढ़ा होगा, 8th में पढ़ा होगा फार्मूले। आ जाओ, तो क्या करेंगे, देखो a स्क्वायर मतलब p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2ab मतलब p इंटू क्यू बराबर 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर 4। हमें ये निकालना है और इसका मान तो मतलब ये हटाना पड़ेगा, और p इंटू क्यू दिया गया 3/2। तो क्या करेंगे, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्या करेंगे, p क्यू का मान रख देंगे 3/2 हो जाएगा इक्वल टू 49/4। तो हमें लगता है ये कैंसिल हो गया, तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है, और देखो ये कैंसिल हो गया, 3 बचेगा, अब 3 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 49/4 माइनस का 3, ये अपने पास आ गया। तो देखो ध्यान से, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर, तो एलसीएम लेंगे तो भाई 4 3 12, 49 माइनस 12 और 12 अपॉन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हमारे समझ से कितना होगा, 9 में 2 गया, 7 3 4। तो बेटा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ये अपने पास कितना आ गया, 37/4। भाई ये हो गया अपने पास आंसर,
ठीक है ना, ये हो गया आंसर। देख लो ध्यान से, कोई समस्या दिक्कत हो तो बताओ। 37/4 कितना अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है। तो ये इसको बहुत ही अच्छे से ध्यान देना सवाल को, इन सवालों को, ऐसे सवालों को बहुत ही ध्यान दिया करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इस टाइप के सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इस टाइप के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना। आगे अच्छे बताते हैं। ये वाला जो सवाल है बहुत ही ज़बरदस्त अच्छा सवाल है, और अगर आप लगा लेंगे, ऐसा नहीं कि सिंपल सा सवाल है, अगर नहीं लगाओगे तो कठिन लगेगा, एग्जाम में आ गया, लगा लिया तो बहुत सिंपल सा सवाल है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 आज का लास्ट क्वेश्चन है, और बहुत ही बेहतरीन आज के सवाल हैं। आज की क्लास से आपका एक ना एक क्वेश्चन, मतलब कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते भाई। 6 बहुपद दिया गया 3x² प्लस 11x माइनस 4। 3x² प्लस 11x माइनस 4, ठीक है ना, दिया गया है। इसके जो शून्यक दिए गए बेटा, देखो वही शून्यक, शून्यक बोलो या मूल बोलो, बात बराबर। शून्यक जो दिए गए हैं, अब m दिया गया, n दिया गया है, ठीक। तो हमें मान निकालना है m/n प्लस n/m, इसके लिए निकालनी है। अब सोचोगे यार ये कैसे निकालेंगे, अगर इस टाइप के सवाल नहीं लगा के जाओगे तो कन्फ्यूजन तो होगी। तो देखो सबसे पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, आ जाओ। कॉमन लिया, mn कॉमन लिया, ठीक, n का डिवाइड किया तो m बचा, तो हो गया m² प्लस m का डिवाइड किया तो n बचा, n इंटू n, n²। अब तो यार बन जाएगा अपने पास, ये तो बन जाएगा m² प्लस n²। इसके ठीक पहले वाला, अब देख रहे कितना बढ़िया सवाल बनेगा ये। तो अब देखो, अब तुमको कुछ नहीं करना है, देखते जाओ इधर, आ जाओ। अपने पास लिखा है 3x² प्लस का 11x माइनस का 4 इक्वल टू 0, तो शून्य है तो 0 के बराबर कर दो। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करा दो। और जब जैसे ही तुलना करा दोगे तो बेटा a की वैल्यू कितनी आ गई, बोलोगे a इक्वल टू 3 हो गया, ये अपने पास a आ गया। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11, ये आ गई अपने पास। और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 4, ये आ गया अपने पास। यहाँ तक किसी को समस्या फिलहाल नहीं होनी चाहिए। आइए mn मतलब कि हमें शून्यकों का गुणनफल बताना है, तो m इंटू n क्या होता है, c/e, जो समझ में निकालते जाओ। -4/3, तो बता ये अपने इसकी वैल्यू आ गई, mn की वैल्यू आ गई, mn की वैल्यू आ गई, -4/3 आ गई। चलो आगे देखते जाओ भाई। इसके बाद हमें, अब देखो ये तो आ गया, हमें ये निकालना है, मतलब कुल मिला के हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो इसके वैल्यू निकालनी भाई, इसको इसी फॉर्म में तो लाए हम लोग, इसके वैल्यू निकालनी है। तो याद करो, ठीक इसके पहले वाला हमने p² प्लस q² बताया था, तो उसी तरह से इसको लगाना है। तो चलो मूलों का योगफल बताओ, तो मतलब कि m प्लस n बराबर m प्लस n होता क्या है, बोलोगे माइनस का b/a होता है। b कितना है, कहाँ गया, ढूंढो, 11, माइनस का 11, और a कितना है, 3 है, ये अपने पास आ गया। अब एक काम करो, ये लिखा है m प्लस n इक्वल टू -11/3, इसका कर दो बेटा वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर, ठीक है ना, वर्ग करने पर। और जैसे ही वर्ग करोगे तो हो जाएगा m प्लस n का होल स्क्वायर बराबर माइनस का 11/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हो जाएगा m² प्लस n² प्लस 2mn, a प्लस b का होल स्क्वायर, क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab इक्वल टू, माइनस लगा है, स्क्वायर करेंगे, माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि -11 इंटू -11 हो जाएगा। 11 का स्क्वायर क्या होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यार mn की तो वैल्यू हमें पता है, और यही तो चाहिए हमें, m² प्लस n² प्लस लगाया 2, mn कितना है, माइनस का 4/3, m² प्लस n²
प्लस माइनस माइनस और 8/3, 8/3 इक्वल टू, अब इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस में चला जाएगा, भाई माइनस में है, इक्वल के उधर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 8/3। एलसीएम लेंगे 9 आएगा, 3 त्रिका 9, 3 बार, और 8 त्रिका 24। आ इधर देख लो, को थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, 121 प्लस 24/9, ठीक ना। अब दिख रहा होगा, ठीक है ना, यहाँ तक दिख रहा। आ जाओ, इनका ऐड करोगे, 4 और 1 5, 2 और 2 4, 145 9/9। एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू अपने पास आ चुकी है। अब देखो हमें निकालना क्या था, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आ चुका है, एम एन वो तो पहले ही आ गया था, तो बस वैल्यू रख दो, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन एम एन। देखो ये मतलब कि ये और ये दोनों सेम है, हमने इसमें कन्वर्ट किया ताकि समझ में कि आखिर करना क्या है, ठीक। तो देखो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना है, 145/9, अपॉन लगाया, एम एन ये है -4/3, माइनस का 4/3, अंदर का अंदर मल्टीप्लाई और बाहर का बाहर मल्टीप्लाई, 145 × 3 और 9 × -4 होगा, तो -4 तो माइनस ऊपर चला जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कुछ कटेगा, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 से जाएगा क्या, 5 4 9 9 1 10, नहीं 3 से नहीं जाएगा, मतलब अब जाना आना नहीं कुछ, तो माइनस का 145 अपॉन -145 और 4 3 12, तो ये अपने पास हो गया -145/12, माइनस का 145/12। यहाँ तक किसी को समस्या तो नहीं है, माइनस का 145 कितना हो गया, 12। ये आ गया, अपना आंसर आ गया, एकदम सही आंसर है, ठीक है ना। तो इस टाइप के सवाल भैया बहुत ही अच्छे से लगा लेना, और एक बार समझ में ना आए तो दोबारा फिर से वीडियो देख लेना, वीडियो आपके पास रहेगा, आराम से देखते रहो। तो ये बताइए आज की क्लास आपको कैसी लगी, थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन आज की क्लास से आपके एक ना एक ज़रूर क्वेश्चन आएगा, सारे तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि सारे आएंगे तो बाकी से इससे क्या आएंगे, तो एक ना एक क्वेश्चन आज की क्लास से ज़रूर आएगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताना है कि वीडियो कैसी लगी है, और जिन्होंने पहले की वीडियो अगर ना देखा हो तो बिल्कुल देख ले, एक बार प्लेलिस्ट में जाकर तो देखिए कि आखिर कौन कौन से चैप्टर के वीडियो बन चुके हैं। हम बार बार नहीं बताएंगे, आप खुद जाकर चेक करिए कि वीडियो आखिर कौन कौन से बनाए जा चुके हैं। ये आज जो है ये पार्ट नंबर 4 है, ये आज चौथी क्लास है, बहुपद का चौथी क्लास है, और फिर इसके बाद भी क्लासें आएंगी। अगले वीडियो में हम लोग फिर से बहुपद पढ़ेंगे। अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी कई सवाल बचे हुए हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे एनसीईआरटी के सवाल बचे हुए हैं, जो एग्जाम में आए हुए वो सवाल बचे हुए हैं, जो आने की संभावना वो सवाल करवाने हैं। तो अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी काफ़ी चीज़ें करवानी हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसे लगा, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए, ठीक है ना, और अपने दोस्तों को शेयर करिए। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो बिल्कुल कर लें, हमारा साथ दें, हम आपका साथ देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।